नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंस कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैं कंपनीज़ के बारे में से चर्चा नहीं करूँगा। कंपनी जिस तरीके से लगातार हाई कर रहा है, उसके पीछे रीज़न कौन-सा है, वो मैं डिस्कशन करूँगा और फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मेरा क्या राय है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि राय सबके जानना हर किसी का हक है और ज़रूर हर किसी की राय ज़रूर आप जानिए, जिसका मार्केट के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ सालों तक एक्सपीरियंस है। क्योंकि मार्केट में जो लोग एक्सपीरियंस मतलब खुद के बहुत टाइम बिता चुके हैं, तो वो एक नॉलेज ज़रूर गेन करते हैं, जिस नॉलेज के बेसिस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर सीखने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे तरफ से हमेशा सिखाने के लिए इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एलआईसी के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। अगर एलआईसी के 2023 के अपडेट के बारे में बात करूं तो 600 के आसपास इसका प्राइस था और आज कहाँ पे है? आज इसका प्राइस है करीबन 1000 के ऊपर। अराउंड आप बोल सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डबल के नज़दीक कंपनी का प्रॉफिट को लेके गए। तो देखिए, डबल हुआ नहीं, फिर भी बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है, क्या एलआईसी सर फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं? सबसे पहले एक डेटा आपको दिखा देता हूँ। एलआईसी आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, मतलब इतने प्रॉफिट कंपनी आज तक कंपनी जो किया है, अगर मैं साल भर की डेटा दिखा दूं, आप देख सकते हैं कंपनी पिछली बार जो प्रॉफिट किया था वो कितना है, 35,900, और आज कितना है, 40,800। तो कंपनी के 2019 के डेटा देखा जाए तो 2,600 करोड़ से आज कितना है, 40,000 करोड़। 2,600 करोड़ से 40,000 करोड़, और भी लास्ट 6 ईयर्स में ये जो फिगर आउट है, वो हर किसी को हैरान करने वाला है। क्योंकि ये कोई एक प्राइवेट कंपनी बनाते तो वो अलग बात होता, ये गवर्नमेंट कंपनी बना रहा है, और वो कंपनी बना रहा है जो कंपनी एक टाइम बहुत हालत खराब हो गया था। क्योंकि मैं कोई यहाँ पे कोई पार्टी की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इश्यू के बारे में बात नहीं करूंगा। देखिए, पब्लिक तो यही चाहेंगे ना कि गवर्नमेंट कंपनी अच्छी चले। तो गवर्नमेंट संस्था ही अगर बेकार चले, तो लोग उसके उसके ऊपर ट्रस्ट खो चुके थे। तो एलआईसी के ऊपर भी लोग इन्वेस्ट करने के लिए ट्रस्ट खो चुके थे। आज एलआईसी के ऊपर लोग इन्वेस्ट करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि एलआईसी ने अभी तक स्टेक को नहीं बेचा। स्टेक को नहीं बेचा मतलब क्या है? अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो ऑलमोस्ट 96.50% का होल्डिंग किसके पास है? प्रोमोटर के पास। तो इंतजार कौन कर रहा है? एफएस और डीएस इंतजार कर रहा है, जब इस स्टेक को सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% रखकर बाकी स्टेक को बेचा जाएगा, तब डीएस और एफएस के पास देखेंगे सबसे ज्यादा होल्डिंग होगा। आप लिख के रख लेना, जब यहाँ पे स्टेक बेचा जाएगा तब सबसे ज्यादा होल्डिंग एफएस और डीएस के पास होगा। इसका मतलब क्या है? क्या वो लोग बेवकूफ है? बिल्कुल नहीं। वो लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट अगर इस गवर्नमेंट कंपनीज को पुश करे, एलआईसी जैसे कंपनी को पुश करे, तो एक अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। और एलआईसी कितना स्ट्रांग है वो मैं आपको बता दूं, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के नंबर वन, ध्यान से इस चीजों को सुनना, वर्ल्ड के नंबर वन इंश्योरेंस कंपनी है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से सबसे बड़े अगर कंपनी देखा है तो वो है एलआईसी, और वो भी वर्ल्ड के। तो इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे जो फॉरेन ब्रांचेस है इसका, जैसे फिजी में है, फिजी में ब्रांचेस है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो मोर्टियस मतलब मॉरिशियस के ऊपर ब्रांचेस है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम के ऊपर ब्रांचेस है। तो अलग अलग जगह पे कंपनी ब्रांचेस बना के रखा है। उस वो मतलब कंट्रीज भी है और इक्विटीज के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ कुछ इक्विटी जो पार्टनरशिप है, तो उसके साथ देखा जाए तो कंपनी कहाँ पे है? केनिया में है। साथ ही साथ देखा जाए तो मतलब सऊदी में भी है। और साथ ही साथ कंपनी सब्सिडरीज कुछ ब्रांच बना के रखा है, जहाँ पे कंपनी का बहुत ज़्यादा स्टेक है। जैसे इंडिया में कहाँ पे है? एलआईसी। एलआईसी के जो पेंशन फंड्स है, उसके ऊपर 100% सब्सिडरी इसी के पास है। और एलआईसी के जो सीआरडी है, तो उसके ऊपर भी 100% है एलआईसी। और वो भी कहाँ पे है? एक्चुअली अलग अलग कंट्रीज में है। जैसे आप सिंगापुर में है, श्रीलंका में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है। तो यहाँ पे भी देखिए 90 to 80% के आसपास स्टेक लेकर रखा है। देखिए देखिए कितना गुड पॉइंट्स है। साथ ही साथ देखिए कंपनी एसोसिएट जो कंपनी बना के रखे है, वहाँ पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जिसके ऊपर 45% स्टेक एलआईसी के पास है। जहाँ पे आप देखेंगे तो एलआईसी जो हाउसिंग फाइनेंस के और एक डिपार्टमेंट है जो मैनेज कंपनी लिमिटेड है, तो उसके ऊपर भी 5.38% का स्टेक है। आईडीबीआई बैंक, जिसके ऊपर 49% स्टेक है। आईडीबीआई जो मतलब ट्रस्टी है, उसके ऊपर 29% है।
उसके साथ LIC म्यूचुअल फंड है 44%। LIC म्यूचुअल फंड ट्रस्टेड कंपनी है, उसके ऊपर 49%। तो सोचिए LIC कहाँ पे नहीं है, हर जगह पे है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि LIC के ऊपर मैं क्या करूँ, उसके लिए एक ही चीज बता दूं। मान लेता हूँ कंपनी गवर्नमेंट है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट बिल तो हर किसी व्यक्ति को होना ही चाहिए, क्योंकि देश के इतने बड़े इंश्योरेंस कंपनी कभी भी उसका हालत खराब नहीं हुआ, और आज इसका हालत और भी अच्छा हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इसको पुश किया, जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया, जब LIC का जो परफॉर्मेंस है वो आपको शानदार इसीलिए दिखेगा। देखिए मैं LIC के ऊपर बहुत पहले से निवेश करके रखा हूँ, और आज मुझे एक जो ट्रेड मिला था काफी धन पैटर्न्स का, तो उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर बिग ब्रेकआउट हुआ, और दो तरीके से मैंने ट्रेड लेके रखा हूँ। पहली बात एक रेंज के बेसिस में जो 22% का रेंज बना, जब इस नीचे लेवल को टच किया तो काफी 100 बेसिस में मैंने एंट्री लिया था, और जब सेकंड टाइम टच किया तब मैंने फिर से एक बार एक छोटा सा इस टारगेट को फास्ट बुक करने के लिए मैंने एंट्री लिया था। वो फर्स्ट यहाँ पे टारगेट अचीव होने के जा रहा है, मतलब मुझे लगता है 22% के आसपास टारगेट जल्द से जल्द मिलने वाला है। बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट जो टारगेट होगा मेरा वो 1300 रुपीज के आसपास, तो वो काफी धान्य पैटर्न्स का टारगेट है, उसके लिए मैं इंतजार करूंगा। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उनो मिंडा। तो बेसिकली उनो मिंडा के चार्ट पैटर्न सबसे पहले देखा जाए तो 2021 सॉरी 23 के जून, मतलब एक साल पहले जून मंथ में, जुलाई मंथ में इसका प्राइस था अराउंड 500 रुपीज। आज कहाँ पे है, आज कंपनी का प्राइस है 14,000 रुपीज के ऊपर। मतलब एक साल में पैसा दुगना, एक साल में पैसा डबल हो चुके हैं उनो मिंडा के ऊपर। तो लोगों का कहना है कि सर मैंने तो यहाँ पे ट्रेड मिस कर चुका हूँ, तो क्या मैं इस हाई लेवल में बाई करूँ? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी किसी भी कंपनी के ऊपर ना सोच समझ कर कभी भी टॉप में बाई मत करना। बाई ना भी करे तो चलेगा, काम ना भी करे तो चलेगा, कभी भी टॉप में बाई मत करना। अगर आपको समझदारी है, आपने कुछ टेक्निकली एनालिसिस किया है, तो आप काम करिए। अगर आपको कोई पता नहीं है कि कंपनी क्यों भाग रहा है, तो वो कब तक भागेगा, कहाँ से वो रिकवरी हो सकते हैं, तो आप बाई मत करिए। तो कंपनी के ऊपर कुछ गुड पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी इस तरीके से क्यों भागे जा रहा है उसके पीछे रीजन देखिए। देखिए कंपनी का अगर मैं कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल अपडेट है उसके बारे में बात करूं, आप ध्यान से चीजों को देखना। 2023 में जो आंकड़ा था एक साल पहले, वो 11,236 करोड़ के आसपास था। वो आज बढ़कर रेवेन्यू बढ़ के हो चुके 14,000 करोड़ के आसपास। मतलब 2024 में वो 25% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ हुआ, 25% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो सोचिए रेवेन्यू एक साल में 25% का ग्रोथ, मतलब कोई छोटा मोटा ग्रोथ नहीं है, हाई लेवल का ग्रोथ माना जाता है। उसके साथ साथ ईबिटा मार्जिन के बारे में बात करूं, आप देखेंगे तो ईबिटा मार्जिन भी 28% के आसपास ग्रोथ हुआ, जो पहले 1240 था अभी 1585 बना। तो एक अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। और मुझे जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का पेट मार्जिन। अभी पेट मार्जिन होता क्या है, मैं पेट मार्जिन के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, मतलब टैक्सेस के बाद जो पेड मार्जिन है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्सेस है, वो 32% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। तो पहले 654 था, अभी 860 बना। एक साल में जो कंपनी इतने शानदार ग्रोथ कर रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर कोई मतलब नेगेटिव इशू बन सकता है? और यहाँ पे कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी लगातार भागते चले जा रहा है, वो किसके बेसिस में भाग रहा है? कंपनी के अर्निंग के बेसिस में, क्योंकि सेल्स तगड़ा है, कंपनी का प्रॉफिट भी तगड़ा बना। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के कैश फ्लो में एक चीज को नोटिस करना, कंपनी इस बार हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट को परचेज किया, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट परचेज है, करीबन 1,000 करोड़ के आसपास। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव रहेगा तो कंपनी तो भागेगा ही। अभी भागते हुए ट्रेन के ऊपर चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है, वो खुद के डिसीजन है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, मेरे ओपिनियन के हिसाब से बात करूं, तो इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है उसके ऊपर मैं कभी भी, मतलब अभी अभी इस सिचुएशन में कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी लगातार भागते चले जा रहा है। मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ तक भागेगा, कहाँ से वो करेक्शन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ना हो सकते, कोई भी पता नहीं है। तो जब मुझे कोई पता ही नहीं है तो मैं क्यों काम करूँ? जैसे पहले मुझे एक पैटर्न्स मिला था कुछ इस तरीके से, कप विद हैने पैटर्न्स मिला, तो मुझे एक पैटर्न्स मिला, तब मैंने एंट्री लिया था, और देखिए उसका टारगेट भी अचीव हुआ। जब आपको काम क्यों करना है ये पता चल गया तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरा सब्सक्राइबर है, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस टॉप लेवल में बाई करने से पहले चार चार बार सोच लेना। अगर बाय ना भी करे तो चले, मगर बाय करने से चार चार बार सोच लेना। आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ एक बार बातचीत करके काम करना, रिक्सी जगह पे बाय मत करना, क्योंकि यहाँ पे आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो बाकी देखिए मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके काम करना। मैं हमेशा 100% सही होगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है। यहाँ से मान के चलिए आज 1000 चल रहा है, कल 2000 तक चला जाएगा तो मुझे यही कमेंट करेंगे, सर आप बेकार एनालिसिस करते हैं। देखिए हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है,
मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर मेरे बात आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना और मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको कौन-सा कंपनी के ऊपर इस तरीके से एनालिसिस चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ और एक कंपनी है जो लगातार भागते चले जा रहे हैं। लोगों के मन में यही डाउट आ चुके हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ कहाँ तक जाएगा। देखिए, इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट सिर्फ 97 करोड़ के आसपास है। ध्यान से इस चीज़ को देखना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट 96-7 करोड़ के आसपास है, आज उस कंपनी का प्राइस 11,000 तक चला गया। तो इस कंपनी में ऐसे क्या हो रहा है? ऐसे क्या रॉकेट साइंस हो रहा है जो कंपनी भागती चले जा रहा है? मान लेता हूँ कंपनी का बिजनेस अच्छा है, मान लेता हूँ कंपनी का प्रोजेक्ट मिल रहा है, मान लेता हूँ गवर्नमेंट का पीएलआई स्कीम इसको मिला है, तो सब कुछ मान लेता हूँ। फिर भी कंपनी का सब कुछ होने के बाद कंपनी सिर्फ 100 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाए प्रॉफिट का। तो इस कंपनी के ऊपर अभी इस हाई रिस्क जोन में क्या निवेश करना सही होगा? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर जब मुझे पैटर्न्स मिला था तब मैंने एंट्री लिया। मैंने कोई बिना पैटर्न्स के बेसिस में कभी भी एंट्री नहीं लिया। तो जब मुझे पैटर्न मिला था आपके साथ शेयर भी किया था। एक कप विद 100 पैटर्न्स बना और मैंने इस ब्रेकआउट होने के बाद इस जगह पे मैंने एंट्री लिया था। और मेरा टारगेट देखिए बहुत शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ। और जब एंट्री हुआ था, यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ था और टॉप लेवल तक टारगेट देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 137 डेज में करीबन 58% का टारगेट मिला था। तो देखिए रूल्स को फॉलो करके काम करिए तभी आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। जो लोग यहाँ पे मुझे पिछले दिनों में ही कमेंट आया था, सर मैंने इस जगह में बाई किया हूँ, तो क्या कितना ऊपर जाएगा? कहाँ तक मैं टारगेट रखूँ? सर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आप जब एंट्री लिया था तब मैंने मेरे साथ डिस्कशन तो नहीं किया था। अगर डिस्कशन भी कर लेते तो मैं कोई भी आपको सलाह नहीं देता, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड तो पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको सलाह दूँ कि आप बाई करें, सेल करें। इसके लिए आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ पास में जाना होगा। मैं एक ही बात कहूँगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं अभी फिलहाल के लिए कोई काम नहीं करने वाला हूँ। हाँ, काम तब करूँगा जब इस कंपनी एक रेंज के ऊपर कुछ टाइम होल्ड करे। यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो मैं फिर से फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ और एक रिस्क ट्रेड जरूर लेने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए मेरे पास इस कंपनी की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि जो कंपनी का पी रेशियो अभी 180 के ऊपर चला गया, इतना हाई वैल्यूएशन के ऊपर मैं काम अभी नहीं करना चाहता हूँ। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और मुझे लगता है मेरे वीडियोस में आपको कुछ जानकारी पॉजिटिव मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। लास्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा एल्क्सी। टाटा एल्क्सी पर जल्द से जल्द 1:1 का बोनस यहाँ पे कंपनी देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।